जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड की नदियों के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये झारखंड की नदियां भाग 4 है। इसके पहले भाग 3, 2 और 1 अपलोड कर दिया गया है और ये अपना 4 भाग है। और ये चारों भाग में बनाने का मेन उद्देश्य ये था प्यारे दोस्तों, एक वीडियो में सभी नदियों को दर्शाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आप लोग इरिटेट भी हो जाते और विस्तार से चीज़ों को समझाने का मेरा आदत है। तो मैं अपने आदत के कारण से इस झारखंड की नदियों का 4 भाग को अपलोड किया हुआ है। तो आपको चारों का चारों वीडियो देखना है प्यारे दोस्तों, तो आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी और कोई भी नदियाँ आपके हाथ से जाने वाली नहीं है। तो आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर के झारखंड का भूगोल नामक प्ले लिस्ट के अंतर्गत इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यह झारखंड की नदियां भाग 4 है और सिर्फ सभी जगह की नदियां तो हो गई हैं, सिर्फ संथाल परगना की नदियां बची हुई है। जो 5-6 नदियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सब जगह की नदियां हो गई हैं। तो आप निश्चित रूप से सभी भाग को देखिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो सेशन को अब आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राष्ट्रीय संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब वीडियो सेशन को आरम्भ करते हैं। और पहले के भी वीडियो में मैंने आपको झारखंड की नदियों के बारे में बताया था कि जितनी भी नदियां हैं झारखंड में सभी बरसाती नदियां हैं। सभी बरसाती नदियां हैं, मतलब बरसात के दिनों में नदियां लबालब भर जाएंगी और फिर जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो नदियों में पानी सूख जाएगा। गर्मी के दिनों में तो नदियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगती हैं। अस्तित्व कैसे बचे इसके लिए जूझने लगती है सभी नदियां। क्यों? क्योंकि पानी पूरा का पूरा सूख जाता है। उसका रीज़न है प्यारे दोस्तों, समझिएगा। उसका रीज़न ये है कि पठार और पर्वत से झारखंड का धरातलीय स्वरूप का निर्माण हुआ है, आपको तो मालूम ही है। तो पानी नहीं तो ऊपर टिकता है और नहीं तो घुसता है, तो निकल जाता है। लेकिन एक नदी है प्यारे दोस्तों, सोन नदी। सोन नदी एक ऐसी नदी है जो कि सालों भर पानी को रखती है। मतलब सोन नदी में सालों भर पानी रहता है, लेकिन सोन नदी को आप झारखंड की नदी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाउंड्री बनाकर चली जाती है गढ़वा और पलामू का। तो सोन नदी अपनी झारखंड की नदी नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, और कुछ चीज़ों को समझते हैं कि पठारी भाग और पहाड़ों से निकलने के कारण किसी भी नदी में नावें नहीं चला करती हैं। स्वाभाविक बात है, पठार होके पहाड़ होके नदियाँ चलेंगी तो किधर से नाव चलने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक नदी है, मोर नदी, जिसे मयूराक्षी नदी भी कहते हैं, जिसे मोतीहारी नदी भी कहते हैं, और वो अपने ही इधर है, संथाल परगना में ही वो मोर नदी है और उसके भी बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस मोर नदी में नावें चला करती है, लेकिन कब? बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में, सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में, क्योंकि पानी तो बरसात के दिनों में ही रहता है। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों, झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है।
किसके अनुसार से? बहने की दिशा के अनुसार से, तो प्रवाह की दिशा के अनुसार से। एक उत्तरवर्ती नदियां जो कि ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और एक पूर्ववर्ती नदियां और दक्षिणवर्ती नदियां। तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पूर्ववर्ती नदियां, उत्तरवर्ती जो भी थी नदियां, उसके बारे में तो भाग 1 में ही हम लोगों ने देख लिया था, और भाग और 2, 3 में पूर्ववर्ती नदियां और दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में चर्चा किया था। और ये जो भाग 4 है, इसमें भी हम लोग पूर्ववर्ती नदियां, दक्षिणवर्ती नदियों के ही बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और संथाल परगना में कौन कौन सी नदियां हैं इसके बारे में आज जान लेते हैं। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। बस आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए पर, और सो विद्यार्थी गोड्डा के हों या साहेबगंज के हों या देवघर के हों या पाकुड़ के हों या जामताड़ा के हों या दुमका के हों, 6 जिले हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? देखिए, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो ये 6 जिले वाले तो ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके ज़िलों की नदियों का आज जिक्र हो रहा है। तो जितने भी नागरिक हैं यहाँ पर, जितने भी जनता हैं, उनको तो जानने का अधिकार है ना भाई, इसके लिए आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे अजय नदी, मोर नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी, गुमानी नदी और गंगा नदी की, जो कि इन क्षेत्रों में होकर बहती हैं। तो चलिए बारी बारी से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली नदी अजय नदी के बारे में जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अजय नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। 288 किलोमीटर अजय नदी की कुल लंबाई है। और इसका उद्गम का मतलब कहाँ से निकली है, कहाँ पर नदी बनती है, उसे ही उद्गम कहते हैं। और मुहाना कहते हैं कि जहाँ पर नदी जाकर मिल जाती है, उसे मुहाना कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उद्गम चकाई एक जगह है। कहाँ पर है? जमुई जिला में, बिहार में। आपको मुंगेर भी लिखा रहेगा कहीं कहीं पर। तो प्यारे दोस्तों, अब जमुई खुद ही एक जिला हो गया है। तो आपको अब चकाई जगह याद रखना है, मुंगेर जिला में, जमुई जिला में चकाई जगह, और बिहार राज्य में है। तो वहाँ पर इसका उद्गम है अजय नदी का। और फिर इसके बाद इसका मुहाना कहाँ है? यह हुगली नदी में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में। ये इसका मुहाना है। पर दोस्तों देखिए, चीज़ों को समझिएगा। हुगली और गंगा दोनों एक ही नदी है, आपको तो मालूम होगा ही होगा। जब गंगा के तंत्र को आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हुगली और गंगा एक ही है। पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक नदी को हुगली कहा जाता है और एक नदी चली जाती है आपका बांग्लादेश में, जो कि गंगा रहती है, और फिर बांग्लादेश में भी जाकर उसका नाम फिर चेंज हो जाता है। तो चलिए, उन चीज़ों के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको बताया कि हुगली बोलिए या गंगा बोलिए, बात एक ही है। चलिए अब देखिए, इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो देवघर, उसके बाद जामताड़ा और उसके बाद फाइनली पश्चिम बंगाल। तो देखिए तब, और अजय नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पथरो और जयंती, ये 2 मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ऐसे तो सहायक नदियाँ बहुत है प्यारे दोस्तों, धाराएं बहुत है जो कि आकर अजय नदी में मिलती हैं, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है जिससे क्वेश्चन आता है तो पथरो और जयंती। चलिए अब मानचित्र की सहायता से देखते हैं। मानचित्र मैंने पूरा झारखंड का बनाया हुआ नहीं है, जितना काम था उतना ही मानचित्र हमने बनाया हुआ है। तो देखिए, अजय नदी कहाँ से निकली? चकाई जगह से। कौन सा चकाई जगह? जमुई जिला से निकली, बिहार से। और फिर यह देवघर में प्रवेश की,
और देवघर से ये चली आई जामताड़ा, और जामताड़ा से ये चली गई पश्चिम बंगाल और जाकर हुगली नदी में मिल गई, और जाकर यह हुगली नदी में मिल गई। तो 2 जिला को टच किया इसने, क्रॉस किया, एक देवघर और एक जामताड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि अजय नदी ने सिर्फ और सिर्फ देवघर और जामताड़ा को टच किया मतलब होकर गुजरी। चलिए अब दो सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक था आपका पथरो और एक था आपका जयंती। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पथरो जो है ना यह हजारीबाग से आती है, और हजारीबाग से आकर देवघर जिला में अजय नदी से मिलती है, और जयंती गिरिडीह जिला से आती है। गिरिडीह जिला से आकर जामताड़ा में अजय नदी में आकर मिलती हैं। चीज़ों को आपने समझ लिया, अजय नदी के बारे में पूरा डिटेल आपको मालूम चल गया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे एक नदी है मोर नदी, जिसे मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है और जिसे मोतिहारी नदी भी कहा जाता है। पर तो देखिए, मोतिहारी नदी, जब मोर नदी निकलती है ना, जहाँ से उद्गम है इसका, तो पहले चीज़ को समझ लेते हैं, पहले उद्गम इसका कहाँ है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर में एक पहाड़ी है त्रिकुट पहाड़ी, जो बोलबम जाते हैं उसे मालूम है कि देवघर में एक पहाड़ी है त्रिकुट पहाड़ी, वहीं से मोर नदी निकली है। और फिर जाती कहाँ पर है, मोहना कहाँ पर है, गंगा नदी में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में वह जाकर मिल जाती हैं। चलिए इसका अपवाद क्षेत्र क्या क्या हो गया, देवघर और दुमका, और फिर पश्चिम बंगाल। तो झारखंड में कौन कौन से जिला को यह क्रॉस करके जाएगी, देवघर और दुमका को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, और इसकी सहायक नदियाँ धोबई, टिपरा, भुरभुरी, पुसरो, सिंध, मामरी, दौना, मूलबिल, ये कुछ सहायक नदियाँ हैं, और भी होंगी छोटी छोटी धाराएं, लेकिन अपने को उतना जानना जरूरी नहीं है। चलिए तो बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं कि आपका मोर नदी जो है, जब मोर नदी निकलती हैं, मोर नदी जब देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से जब निकलती हैं तो वह मोतिहारी नदी कहलाती है। जबरदस्त वाला जीके प्यारे दोस्तों, इसे याद करके रखिएगा आप लोग। जब मोर नदी निकलेंगी त्रिकुट पहाड़ी से तब मोतिहारी नाम होगा उसका, लेकिन जब उसमें सहायक नदियां मिलती जाएंगी तब वह मोर नदी कहलाएंगी या मयूराक्षी नदी कहलाएंगी। इस तो स्टार्टिंग में नाम था मोतिहारी और फिर बाद में उसका नाम हो गया मोर, मयूराक्षी। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो धोबई देखिए, देवघर में ही बनी और धोबई नदी देवघर में ही मयूराक्षी में मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिपरा नदी देवघर में ही बनी और देवघर में ही मोर नदी में मिल गई, मयूराक्षी नदी में मिल गई। अगला बुरबुरी नदी, ये नदी आपका दुमका में बनी और दुमका में ही मोर नदी में मिल गई। चलिए अगला पुसरो नदी, पुसरो नदी भी देवघर में बनती है, उद्गम है और फिर देवघर में ही मोर नदी में मिल जाती है। और फिर सिंध नदी भी देवघर में ही बनती है और देवघर में ही मोर नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अपवाद क्षेत्र देखिए प्यारे दोस्तों, देवघर से निकलकर यह दुमका जाएंगी और फिर दुमका से यह पश्चिम बंगाल में जाते हुए फिर यह गंगा नदी में मिल जाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब अगली नदी के बारे में हम लोग चर्चा। और प्यारे दोस्तों देखिए, भामरी, दौना, मूलबिल ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इसको याद नहीं रखना है, बस अपने को जानना है कि भामरी भी, दौना भी और मूलबिल भी मोर नदी की सहायक नदियाँ। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्राह्मणी नदी की। और मोर नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर था, मोर नदी की कुल लंबाई 250 किलो। अब बात करते हैं हम लोग ब्राह्मणी नदी की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर,
ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर और इसका उद्गम कहाँ है प्यारे दोस्तों? दुधवा पहाड़ी दुमका। और मुहाना कहाँ है? गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए पहले और कुछ और चीज देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां क्या क्या है प्यारे दोस्तों? गुमरो और एरो, दो मुख्य सहायक नदियां हैं, गुमरो और एरो। तो इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ हो गया? दुमका और पश्चिम बंगाल। मतलब दुमका में बनी और दुमका में घूम के फिर दुमका में ही चलकर वह फिर पश्चिम बंगाल चली गई, दूसरा और जिला में वो नहीं गई। तो चलिए देखते हैं, अब ब्राह्मणी नदी को देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, दुधवा पहाड़ी दुमका में, दुधवा पहाड़ी दुमका में ब्राह्मणी नदी बनती है और फिर यह सीधा नीचे की तरफ आएंगी और फिर यह पश्चिम बंगाल में चली जाएंगी और फाइनली गंगा में जाकर मिल जाएंगी, दूसरा जिला यह नहीं जाएंगी। दो मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी थी प्यारे दोस्तों? गुमरो और एरो। देखिए गुमरो नदी और एरो नदी दोनों नदियां दुमका में ही बनेंगी और दुमका में ही ब्राह्मणी नदी में मिल जाएंगी। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों कि एरो नदी का उद्गम कहाँ है, एरो नदी का मुहाना कहाँ है। तो एरो रहे या आपका गुमरो रहे, दोनों ही नदियां, एरो रहे या गुमरो रहे, दोनों ही नदियां दुमका में बनती है, मतलब दुमका में उद्गम है और मुहाना भी दुमका में ही है। किस नदी में? ब्राह्मणी नदी में। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। अब अपना बात आ गया बांसलोई नदी की। गोड्डा वाले जरूर वीडियो को शेयर करना है। ये जितने भी जिले वाले हैं, 6 जिले वाले, सभी वीडियो को शेयर करेंगे। अब गोड्डा वाले की बारी है। तो बांसलोई नदी ऑफिशियल, बांसलोई नदी बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके के लिए। नदियां तो बहुत है गोड्डा जिला में, लेकिन बांसलोई नदी के बारे में आप लोग जानिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए बांसलोई नदी, इसका उद्गम है बांस पहाड़ में, गोड्डा में। गोड्डा जिला में बांस पहाड़ है, वहीं से बांसलोई नदी का उद्गम हुआ है और इसका मुहाना है गंगा नदी में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। देखिए बांस पहाड़ी गोड्डा में बांसलोई नदी का उद्गम बिल्कुल भी इजीली याद हो जाएगा। बांस पहाड़ बांसलोई, बांस पहाड़ बांसलोई। चलिए मुहाना गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। और अपवाद क्षेत्र क्या क्या हो गया प्यारे दोस्तों? गोड्डा, पाकुड़, दुमका, पश्चिम बंगाल। मतलब यह 3 जिला क्रॉस करती है, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुंदर नदी और पगला नदी। पगला नदी देख लो भाई, पगला नदी और सुंदर नदी, 2 नदियां बांसलोई नदी की सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत धाराएं आकर मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही नदी सहायक नदियां हैं, सुंदर नदी और पगला नदी। चलिए अब थोड़ा इसके तंत्र को देख लेते हैं। गोड्डा, तो देखिए प्यारे दोस्तों, गोड्डा जिला के बांस पहाड़ से बांसलोई नदी का उद्गम हुआ और यहाँ से निकलकर, गोड्डा से निकलकर यह चली जाएंगी पाकुड़ में और फिर पाकुड़ गोड्डा और दुमका का यह बाउंड्री बनाएंगी। यहाँ पर पाकुड़, गोड्डा और दुमका का बाउंड्री बनाकर दुमका जिला में से होते हुए पश्चिम बंगाल चली जाएंगे। देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरती से देखिए, चीजों को समझिए। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई प्यारे दोस्तों? 2 सहायक नदियां थी, एक सुंदर नदी और एक पगला नदी। तो सुंदर नदी गोड्डा जिला में ही बनती है और गोड्डा जिला में ही बांसलोई नदी में आकर मिल जाती हैं। गोड्डा जिला में ही बनेंगी सुंदर नदी और बांसलोई नदी में गोड्डा जिला में ही मिल जाएंगी। लेकिन पगला नदी जो है, पगला नदी पाकुड़ जिला में बनती है और पाकुड़ जिला में बांसलोई नदी में मिलती है पगला नदी। ऐसे एक बात मैं आपको बताऊं, पाकुड़ वाले बुरा मत मानना, पाकुड़ जिला वालों की साक्षरता दर सबसे कम है।
ओवरऑल साक्षरता दर भी सबसे कम, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम, महिला साक्षरता दर भी सबसे कम। देख लो भाई, जिस जिला में पगला नदी है उस जिला के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि आपके पाकुड़ में इतना कम साक्षरता दर क्यों है। पढ़ाई लिखाई क्या कीजिए, सरकारें आपको पढ़ाने के लिए, आपके बच्चे को शिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती हैं, तो लाभ लो भाई, बस्ता उठाओ, स्कूल जाओ, स्कूल भेजो अपने बच्चों को। इतना कम साक्षरता दर क्यों है भाई? तो ये पगला नदी वाले ज़िले का ये हाल है। चलिए प्यारे दोस्तों, चीज़ों को आपने बहुत बेहतरीन ढंग से सीख लिया। अब देखिए, अब देखते हैं गुमानी नदी। बड़ा गुमान, गुमानी नदी, बहुत गुमान, साहिबगंज से निकलती हैं। उद्गम इसका है साहिबगंज में, और साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी, वो तो आपको मालूम ही है, साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी है। और इसका मुहाना है प्यारे दोस्तों गंगा नदी पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में मुहाना है गुमानी नदी का। तो देखिए, तो इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ है प्यारे दोस्तों? साहिबगंज और पश्चिम बंगाल। सिर्फ साहिबगंज में ही अब बहेंगी और फिर अब पश्चिम बंगाल चली जाएगी। चलिए अब इसकी देखते हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी है प्यारे दोस्तों। मूरल को मुराल मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं, मूरल को मुराल। तो देखिए, ये आपका गुमानी नदी है, साहिबगंज में बनती है और साहिबगंज से यह फिर पश्चिम बंगाल में चली जाएंगी और फाइनली गंगा में चली जाएंगी। कोई और जिला, दूसरा जिला में नहीं जाएंगे। और इसकी सहायक नदियां हो गई प्यारे दोस्तों मूरल को मुराल, मूरल को मुराल। तीनों नदियां साहिबगंज में ही बनती हैं और साहिबगंज में ही अजय नदी में मिल जाती। ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, कौन सी नदी प्यारे दोस्तों? गुमानी नदी में। तीनों ही नदियां गुमानी नदी में मिल जाती हैं, मूरल को मुराल। चलिए, अब आपने गुमानी नदी के भी बारे में जान लिया। अब बात करते हैं हम लोग गंगा नदी के बारे में। आपको मालूम है प्यारे दोस्तों, एक ही ऐसा जिला है जहां पर से होकर गंगा नदी गुजरती है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर लंबाई नहीं है साहिबगंज जिला में, सिर्फ 80 किलोमीटर। और ऐसे गंगा नदी की कुल लंबाई आपको तो मालूम होना चाहिए 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री में है, उत्तराखंड में, जिसे गोमुख के भी नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे एग्जाम में जब आता है ना, तो वहां पे हम गोमुख लिख सकते हैं, गंगोत्री लिख सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है ना कि गंगा नदी बहुत सारी सहायक नदियों से मिलकर बनती है। और जब पहुंचते हैं हम लोग देव प्रयाग में के बाद फाइनली वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। पहले कुछ अलग अलग नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो अगर यदि हकीकत में कहा जाए ना, तो गंगोत्री से, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। ये गंगा नदी का बात है कि गंगा नदी जब देव प्रयाग से के आगे जो नदी का तंत्र होता है वो गंगा नदी कहलाती है, उसके पहले नहीं। और गंगोत्री से जो निकलती है वो भागीरथी नदी कहलाती है, तो उसे ही गंगा नदी मान लिया जाता है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में इन चीज़ों को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जानेंगे। चलिए, तो देखिए गंगा नदी कहाँ पर? साहिबगंज में। देखिए ऐसे करके थोड़ा सा एरिया में 80 किलोमीटर यह साहिबगंज में होकर जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि गंगा नदी की लंबाई न्यूनतम है? झारखंड, सिर्फ 80 किलोमीटर, सिर्फ 80 किलोमीटर। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा। और फिर यह गंगा नदी कहाँ पर चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इधर है भाई बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएंगे।
बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा इन सभी नदियों के बारे में आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जान लिया होगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो संथाल परगना में जितने भी ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में जितने भी निवासी हैं, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है सभी शेयर करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो भी अपने नदियों के बारे में जान सके। तो प्यारे दोस्तों, और जितनी भी बातें कही गई है ना, डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में किसी भी लिंक को शेयर नहीं करता हूँ, मैं दूसरे के जैसा नहीं हूँ प्यारे दोस्तों। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, आप नोट्स के लिए बहुत भटकते हो, दूसरे टीचर को आप बहुत पैसा देते हो नोट्स के लिए, वैसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा नोट्स लगाया गया है वहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन से आप नोट्स को उतार सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई होंगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और अभी जो नई नियुक्तियाँ आने वाली है, कुछ समय के बाद जो वैकेंसियाँ आने वाली है, आप उस में ज़रूर सफल हों। एक सुंदर सा, एक प्यारा सा जॉब आपके पास हो झारखंड सरकार का, ये मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।